ड्रग डीलर अनमोल और फिंकी की दूसरी पेशी। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर सिटी कोर्ट कराची पहुंचाया गया। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अनमोल और फिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा। मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। इल्जाम लगाया कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। खातून एहलकार मुलजिमा को बार बार चुप कराने की कोशिश करती रही। पुलिस ने सहाफी को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। बगदादी पुलिस भी मुलजिमा के रिमांड के लिए पहुंच गई है। इससे पहले मुलजिमा की पहली पेशी पर पुलिस एहलकारों की जानिब से प्रोटोकॉल दिया गया था। मुलजिमा की आज पेशी और केसेस की तफसीलात जानते हैं लियाकत अली राना से। जी लियाकत, बताइएगा कि क्या अहवाल था उस वक्त जब मुलजिमा को अदालत लाया गया? देखें, मुलजिमा अनमोल और पिंकी को जब पहली मरतबा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो ऐसे लग रहा था कि वो वीआईपी कोई शख्सियत है जिसको एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए लाया गया और पुलिस बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही थी। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। आज पुलिस एहलकार उसको चेहरे पे कपड़ा ढांप कर लाए और 3 से 4 खवातीन पुलिस एहलकारों ने खातून मुलजिमा को दोनों हाथों बाजुओं से पकड़ रखा था, जबकि इर्द गिर्द दर्जनों पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। सख्त सिक्योरिटी में मुलजिमा को जब सिटी कोर्ट के एफ ब्लॉक के फ्लोर नंबर 2 पर लाया गया तो मुलजिमा ने सहाफियों को देखकर शोर शराबा शुरू कर दिया और मुसलसल ये शोर करती रही कि पुलिस ज़बरदस्ती उससे बयान लेना चाहती है, अपनी मनपसंद बयान लेना चाहती है ताकि वो किसी के खिलाफ मेरा बयान इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, मुलजिमा को पुलिस एहलकार मुसलसल खामोश करने की कोशिश कर मुलजिमा ने 2 से 3 मरतबा जो उसके चेहरे पर कपड़ा ढपा हुआ था वो भी ज़बरदस्ती खींच कर उतार दिया और जिससे उसका चेहरा भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। इसके साथ मुलजिमा जब उस वक्त तक शोर करती रही जब तक उसे अदालत के रूबरू पेश नहीं कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो हैं जनाब मुर्तज़ा, उनके सामने उनको पेश किया गया। मुलजिमा ने वहां भी अदालत के अंदर भी जाते ही बोलना शुरू कर दिया और मुलजिमा का कहना था मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात कायम कर दिए। पुलिस ने 25 से ज़ायद मुकदमात बनाए हैं। हर मुकदमे में मुझ पर एक मन की मंशियात डाल दी गई हैं, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की हदायत पर पहले मुलजिमा को पानी पिलाया गया। उसके बाद अदालत ने मुलजिमा से कहा कि यहाँ आपको बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ जो मुकदमात हैं तफ्तीशी अफसरान से सूरत मालूम करके फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और मुलजिमा को खामोश करवा दिया गया है। तो पुलिस ने किसी भी सहाफ़ी को कोर्ट रूम में जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि जो सहाफ़ी दरवाजे तक पहुंचे थे उन्हें भी धक्के देकर साइड पे कर दिया गया। यहाँ इस वक्त भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाहर दर्जनों पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जबकि अंदर भी वकला सफाई और पुलिस के अलावा कोर्ट रूम में कोई मौजूद नहीं है। जुडिशल जो अदालती रिमांड की कार्रवाई है वो जारी है। जी अच्छा, हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ लियाकत अली राना, थोड़ी इस सवाल से क्लैरिटी दे दें। कोर्ट रूम में अब समाअत शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, कोर्ट रूम में समाअत शुरू हो गई है। 11 मुकदमात में पुलिस का कहना है कि वो जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें 6 मुकदमात गिजरी के हैं 2021, 22 और 25 के, जबकि 5 मुकदमात जो हैं वो दरख्शां पुलिस के हैं। इसके अलावा बगदादी पुलिस भी यहाँ पहुंची है क्योंकि कत्ल का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज है। उसमें भी उनका कहना है कि हम उसका मुलजिमा का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो अदालत में जो समाअत जारी है, पुलिस जो तफ्तीशी अफसरान है वो अदालत को कायल कर रहे हैं कि मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जबकि जो मुलजिमा की तरफ से वकला सफाई पेश हो रहे हैं उनका मौक़िफ़ है कि मुलजिमा का चूँकि 3 दिन का पहले जिस्मानी रिमांड हो चुका है, उससे जो तफ्तीश होनी थी वो हो चुकी है। पुराने मुकदमात हैं जो पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर गिरफ्तारी डाली है, तो इसमें तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। अदालती कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है। जी, अदालती कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है। कुल जो मुकदमात की तादाद है लियाकत अली राना, एक तो वो भी दोबारा से हमें बता दीजिए, फिर थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ जब वो पेश हुई थी तो हमें मनाजिर कुछ डिफरेंट देखने को मिले थे। इससे पहली पेशी के मनाजिर कुछ और थे, आज जब वो पेश हुई उसके मनाजिर कुछ और थे, और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं 2 विंडो से मुनकसिम करके समागी टेलीविजन स्क्रीन को। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा लियाकत। देखें, जहां तक मुकदमात का ताल्लुक था 6 मुकदमात गिजरी पुलिस के हैं, 5 दरख्शां पुलिस के हैं, 1 बगदादी पुलिस भी आज दोबारा रिमांड लेने के लिए आएगी, जबकि एक SIU का भी मुकदमा है जिसमें जो SIU इंस्पेक्टर हैं गौस, उन्होंने बताया कि मुलजिमा का एक साथी 2025 में जो कि राइडर का काम करता था, मुलजिमा के पास मुलाजिम था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये तमाम मुकदमात में मुलजिमा का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ मलीर कोर्ट में भी एक मुकदमा मुमकिन है कि मुतवक्किल है कि आज मुलजिमा को यहाँ
वहाँ से रिमांड के बाद मलीर कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ जहाँ तक मुलजमा की पेशी का ताल्लुक है तो पहली पेशी पर मुलजमा वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश हुई थी। ऐसे लग रहा था कि वो शॉपिंग मॉल में घूम रही है, उसको पुलिस बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज मुलजमा को बाकायदा एक मुलजमा के तौर पर लाया गया और दर्जनों पुलिस एहलकारों ने उसको घेर रखा था। 3 से 5 खवातीन पुलिस एहलकारों ने खातून को दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था। उसके चेहरे को कपड़े से ढांपा गया था, जो कि रूटीन है कि खवातीन मुलजमों या कोई भी मुलजम उसका चेहरा रिमांड के मौके पर चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया जाता है। तो आज पहली दफ़ा मुलजमा को बाकायदा मुलजमा के तौर पर ट्रीट किया गया और उसे अदालत में पेश कर दिया गया। इस वक्त अदालत में जो अदालत रिमांड की कार्रवाई है वो जारी है। तफ्तीशी अफसरान अपनी तरफ से अदालत को कायल कर रहे हैं कि उसका मुलजमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ठीक है। अच्छा लियाकत अली राना, चूंकि इस केस को आप फील्ड से भी कवर कर रहे हैं, एक फ्लैट जिसका पता उन्होंने खुद बताया था, हमने देखा कि उसके बाथरूम से भी एक बड़ी तादाद में जो है वो कोकेन बरामद हुई थी, तो थोड़ा सा मजीद बताइएगा क्या कुछ अभी तक मुलजिमा ने बताया है और इस तमाम तौर हवाले से कहाँ कहाँ क्या क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और कितना बड़ा एक नेटवर्क है बिलखुसूस शहर कायद का जो कि जहाँ पे बेनकाब हुआ है। देखें, गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने छापा मारकर मलीर के इलाके अबुल हसन अस्फानी रोड पर मुलजमा के फ्लैट से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की थी, जो कि मुलजमा की अपनी निशानदेही पर उसके फ्लैट से जो वॉशरूम है वहाँ से बरामद हुई थी। इसके साथ साथ मुलजमा के खिलाफ कराची में तकरीबन 18 मुकदमात अब तक सामने आ चुके हैं। मलीर कोर्ट में भी एक केस है और इसके साथ साथ मुलजमा का जो नेटवर्क है तो वो गुज़िश्ता 15 से 17 साल से मुलजमा पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क चला रही थी, जहाँ मुलजमा ने कराची से स्टार्ट किया था। इस वक्त भी तकरीबन 40 से ज़ायद पहले इतला थी कि उसके पास राइडर काम करते थे, जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जो कोकेन है या दीगर मंशियात है वो ऑनलाइन बुकिंग के बाद सप्लाई करते थे। ऑनलाइन इसको पेमेंट होती थी, मोबाइल के व्हाट्सएप पे मुलजमा या दीगर जो इसके साथी थे वो मुतल्लिका जिसको सप्लाई की जाती थी उससे रब्ता करते थे और राइडर के ज़रिए ही सप्लाई की जाती। राइडरों की गिरफ्तारी के बाद कई जो राइडर थे वो मुलाजमत छोड़ गए। गुज़िश्ता साल भी 3 राइडर गिरफ्तार हुए थे। इसके साथ अब मुलजमा के साथ उसके भाई हैं, वो इस गैंग में मुनव्विस है, जबकि राना नासिर के नाम से कोई वकील का नाम लिया जा रहा है कि वो उसने मुलजमा से शादी भी की थी। इसके साथ साथ राना अकरम और दीगर कई मुलजमान के नाम सामने साथ मुलजमा ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को कई शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम बताएं जो कि उससे मंशियात के मुस्तकिल ख़रीदार थे। इसके साथ साथ कई सियासतदानों के भी नाम जाहिर हुए और कई इंकशाफात मजीद आ रहे हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर भी मुलजमा का जो गैंग था वो काम करता था और एक बाकायदा पूरा भरपूर अंदाज में नेटवर्क था जो कि पूरे पाकिस्तान में सरगर्म था और लोगों को मंशियात की इस जहर से मुब्तला किए जा रहा था। जी अच्छा लियाकत, चूँकि ग़ालिबन ये ज़ाहिर सी बात है जो मुकदमात हैं वो इंसदाद मुनशियात एक्ट के में कार्रवाई के ख़िलाफ़ ही दर्ज किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि इसमें मज़ीद कितने दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कितने बयानात अभी तक कलमबंद हो चुके हैं और कितना बड़ा एक वसी नेटवर्क है लियाकत, जो आप इस फील्ड में जब मौजूद है, इस केस को स्टडी कर रहे हैं, तो जो सामने आ रहा है? देखें, रूटीन में तो कराची की अदालतों में जो मंशियात के केसेस में ख़वातीन मुलजमों के रिमांड नहीं दिए जाते, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता और मुलजमा अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो सूरत हाल आई वो भी सेम वैसे ही बनी। लेकिन चूँकि मुलजमा जिस अंदाज में VIP अंदाज में यहाँ सिटी कोर्ट में पेश हुई थी तो उसके बाद मीडिया पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, तो आला हुक्काम ने नोटिस लिया और सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मुलजमा का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया था। उसके बाद सूरत हाल तब्दील होनी शुरू हो गई और एक और मुलजमा जो कि मलीर से नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार हुई 35 किलो चर्स के केस में, उसका भी अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो अब खवातीन मुलजमों का भी जिस्मानी रिमांड की जो सिलसिला रूटीन शुरू हो रही है। अब मुलजमा का भी इस तवक्को है कि शायद आज भी मुलजमा का किसी न किसी मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए या जो नया मुकदमा मुलजमा के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है गुज़िश्ता रोज़ मलीर में, उसमें उसका जिस्मानी रिमांड हो जाए। लेकिन रूटीन में कराची की अदालतों से आपने हम तक जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो पहुंचाई है इस समाअत के हवाले से भी, और आप चूंकि सिटी कोर्ट में मौजूद हैं आपसे वक्तन फक्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने खवातीन पुलिस एहलकार को कोर्ट रूम में तलब कर लिया है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले अहम खबर से मुतालिक
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लियाकत अली राना से मजीद जानते हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है? देखें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनाब मुर्तजा ने अदालती कार्रवाई मुकम्मल करते हुए जो पुलिस की 11 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। मुल्जिमा को पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए हैं। जैसे ही अदालत से मुल्जिमा बाहर निकली, उसने एक दफा फिर अपने चेहरे से जबरदस्ती कपड़ा हटा दिया और शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बाद खवातीन पुलिस एहलकारों ने उसको धक्के मारते हुए जबकि दीगर पुलिस वाले उसको भगाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और इस वक्त उसे नीचे पुलिस मोबाइल में बिठाया जा रहा है। मुल्जिमा का बार बार कहना था कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और यही उसने अदालत में भी बयान दिया, जबकि मुल्जिमा अभी तक मुसलसल शोर शराबा कर रही है। जुडिशल मजिस्ट्रेट तो आपके अक़ब में लियाकत अली राना अभी भी हम आवाज सुन पा रहे हैं, तो ये बताइएगा आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं? जैसे कि इससे पहले आपने कहा था कि सहाफियों को कोर्ट रूम से बाहर रहने की इजाजत दी गई थी और अब चूंकि सिर्फ खवातीन एहलकार को तलब किया गया कोर्ट रूम में, ऐसा ही है? देखें, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है सेकंड फ्लोर पर है, जबकि नीचे इस वक्त मुल्जिमा को नीचे ले जा चुके हैं और तकरीबन कोई 100 से 150 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो मुल्जिमा की कस्टडी लेके जा रहे हैं वापस, और इस वक्त भी शोर शराबा हो रहा है। सिटी कोर्ट में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आई हुई है जो मुल्जिमा को वीआईपी प्रोटोकॉल देकर लेके जा रही है। मुल्जिमा को अब जो खवातीन पुलिस एहलकारों ने बाजुओं से पकड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर दोबारा जबरदस्ती कपड़ा डाल दिया गया है, जबकि मुल्जिमा शोर शराबा कर रही है। इस वक्त मुल्जिमा को पुलिस मोबाइल की तरफ ले जाया जा रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी मुल्जिमा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। उससे जबरदस्ती अपने पसंद का बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अदालत ने उसको खामोश कराया, उसको पानी पिलाया और अदालत जबकि जो पुलिस तफ्तीशी अफसरान थे उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमा से चूंकि उसके गैंग का पता कराना है, उसके दीगर मुल्जिमों को भी गिरफ्तार करना है जो जहां वो ड्रग सप्लाई करती थी उनका पता करना है, जो जहां से वो ड्रग खरीदती थी वहां तो उन मुल्जिमों का भी पता करना है, उनकी गिरफ्तारियां करनी, लिहाजा मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि जो सरकारी पुलिस प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने भी इसकी हमायत की और कहा कि चूंकि मुल्जिमा से अभी तफ्तीश होना पुलिस से तफ्तीश नहीं हुई, इसलिए मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मुल्जिमा से प्रॉपर तफ्तीश की जा सके। जबकि वकला सफाई का कहना था कि मुल्जिमा के खिलाफ सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ ऐसी कोई केसेस नहीं है जिनके बुनियाद पर उसका रिमांड दिया जाए। तो अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो रिमांड की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। लियाकत अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।